हनुमान का तमाशा देखो, कैसे गाड़ी को उलट देता है और फिर सीधी कर देता है। चल बेटा चल, चल हनुमान चलो। हाँ शाबाश शाबाश, हाँ उठा उठा ले उठा ले, हाँ बेटा शाबाश। गाड़ी उलट तो गई है, चल उस तरफ। सीधी करना जरा मुश्किल है। अरे जाओ जाओ रामू पापा, चल हनुमान चल। चलो हनुमान चलो, शाबाश। अरे बांके, अरे बांके भैया, तेरी चिट्ठी। वो तो कहती थी चिट्ठी नहीं लिखेगी, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। प्यारे ये प्रेम पत्र नहीं, सरकारी पत्र है, जिला कलेक्टर की चिट्ठी। ए भाई, कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? इतना बड़ा हाकिम मुझे चिट्ठी क्यों लिखेगा? जरा बराबर देख, बांके बाबू लिखा है क्या? अरे वो बांके बाबू थोड़े ही लिखेंगे। आहा, यही तो मैं कहता था। लिखा है श्रीमान चोखेलाल बल अनोखेलाल। जिला कलेक्टर ने मुझे श्रीमान लिखा है? हाँ। जरा चिट्ठी खोल के पढ़ना। अरे ओ बजर बट्टू, इधर आओ, अरे इधर आओ ना जल्दी। ये देखो, जिला कलेक्टर मुझे श्रीमान कहकर पुकारता है। जरा आगे पढ़। ए बजर बट्टू, बुदबुदा क्यों रहा है? गला फाड़ के पढ़ जैसे मैं बोलता हूँ। तेरी तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में हो गया बांके। अपनी तो हमेशा पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता है। आगे पढ़। बांके, तुझे जिला कलेक्टर ने बधाई दी है। किस बात की? प्यारे, तुम्हें सरकार की तरफ से अव्वल नंबर का इनाम मिला है। क्यों? अपने खेत में 1 एकड़ में जितना अनाज तुमने उगाया है, सारे जिले में किसी ने नहीं उगाया। कलेक्टर साहब कल खुद तशरीफ ला रहे हैं अपने हाथ से तुझे इनाम देने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो इनाम मुझे पार्वती के बाप के सामने दिया जाएगा। अरे यार, तुम भी अजीब नमूने हो। भला गांव के मुखिया की गैर हाजिरी में तुम्हें इनाम कैसे दिया जाएगा? बजर बट्टू, बजर बट्टू। माननीय सभापति जी, भाई और बहनों, अगर भारत के हर गांव में बांके जैसा एक किसान भी मिल सके तो हमारे देश को बाहर की मंडियों में न बिकना पड़ेगा, न किसी के आगे झोली फैलानी पड़ेगी। हमारा देश फिर से वही हो जाएगा जो पहले था, सोने की चिड़िया, सारे संसार की अन्नपूर्णा। अब मैं सभापति जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने हाथों से बांके बाबू को माला पहनाएं। ये क्या कर रहा है बेटे? ये तुम्हारे पुण्य प्रताप है माँ, इसे तुम्हारे पाँव में रखना हूँ। नहीं बेटे, इसे मेरे पाँव में नहीं, अपने बापू की तस्वीर के नीचे रख। वो हमेशा कहा करते थे, विद्या आदमी को फरिश्ता बनाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर है खेती, जो हर इंसान का पेट भरती है। इसीलिए उन्होंने तुझे किसान बनाया है बेटे। इस इज्जत के असली हकदार वो हैं। उनकी तस्वीर को प्रणाम कर बेटे। बापू, ये मेरा नहीं, तुम्हारा इनाम है। आज तुम्हारे विश्वास के आगे दुनिया ने सर झुका दिया। आज तुम जिंदा होते तो मैं... क्या हुआ माँ? माँ तू रो रही है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही जी भर आया। आंसुओं को दोनों बार रोकना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत ज्यादा खुशी। चल बेटा, फिर नजर उतार दो। बांके, ओ बांके, ऑल इंडिया रेडियो वाले आए हैं तेरे लिए। रेडियो वाले आए हैं? हाँ हाँ, जल्दी आ जल्दी आ। जयराम जी की साहब। जयराम जी, तुझे जो इनाम मिला है ना, उसके बारे में सारी बातें मशीन में भर के रेडियो में सबको सुनाएंगे। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उनके जवाब देंगे? मुझसे? अरे तू क्यों डरता है? तू जहाँ अटकेगा वहाँ मैं समझा दूंगा। जी नहीं, आपको बीच में नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलूंगा साहब, ये हमारा गांव का लड़का है। आप सवाल करो साहब, मैं जवाब दूंगा, पर इतना बता दो, शहर में पारो और गांव में उसका बाप मुखिया सुन सकेगा? क्यों नहीं, वो लोग रेडियो लगाएंगे तो जरूर सुन सकेंगे। जरा ऊंची आवाज में पूछना, जिससे सब साफ साफ सुन सके। माइक प्लीज। आपने सारे जिले में सबसे बढ़कर अनाज पैदा किया है। आपने खेती बाड़ी के बारे में कहीं शिक्षा ली है? शिक्षा की अच्छी कही साहब,
ये तो अंगूठा छाप है। ए मिस्टर, बीच में मत बोलो। सॉरी सिस्टर। ये बड़े ताज्जुब की बात है। फिर भी किसी खेती बाड़ी के शिक्षक से आपने कुछ खास बातें तो सीखी होंगी। बजर बट्टू कहेगा। आप भी कमाल करते हैं साहब। जिस तरह मछली के बच्चे को तैरने और शेर के बच्चे को शिकार करने की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, उसी तरह किसान के बच्चे को भी ताशकारी सीखनी नहीं पड़ती। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये हमारा ये बांके बाबू है अंगूठा छाप, लेकिन बात करता है हथौड़ा छाप। हे मिस्टर। कौन? बंद किया सिस्टर। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, आपकी नजर में गांव की जिंदगी और शहर के रहन-सहन में क्या फर्क है? रेडियो साहब, फर्क तो वो बताए जिसने कभी शहर देखा हो। हम तो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव भी कभी नहीं गए। ये धरती हमारी माँ है और इसकी गोद इतनी बड़ी है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब? आज तक आप शहर गए ही नहीं? शहर का तो फोटो भी नहीं देखा हमने। पारू, तेरा जाने मन तो कुएं का मेंढक है, बिल्कुल बुद्धू मालूम पड़ता है। बड़बड़ मत कर, पहले सुन तो। बांके बाबू, आपने शादी नहीं की अब तक? जी नहीं। खेतों में धान और गेहूं की फसल तो काफी पैदा कर ली आपने। घर में खुशी का बाग नहीं लगाएंगे? लगाएंगे साहब, साल 2 साल में फिर आना। अब तो सिर्फ खेत देखा है, फिर बाग बगीचा भी देख जाना। देर है तो सिर्फ पारो की सैर से आने की। वो वहाँ कॉलेज में पढ़ती है ना। आप कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह करके शहरी बाबू बन जाएंगे या उसे अपने सांचे में ढाल लेंगे? मैं शहरी बाबू कभी नहीं बनूंगा। किसान के घर जन्म लिया है, हमेशा किसान ही रहूंगा। बाकी रह गई पारो की बात, वो भी सुन लीजिए। हम जितना जानते हैं उसे, वो हमारे शरीर की शक्ति, हमारे बाजू का जोर जरूर बनेगी, पाँव की जंजीर नहीं। बंद करो इसे, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम तो अब शुरू होगा। हाँ, तुम्हारे बांके बाबू ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है घर में बगीचा लगाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ, जिसने खेत में अनाज इतना पैदा किया, उसने बाग में फूल भी उतने ही हो गए, तो हमारी पारो का क्या होगा? पाके, पाके, बेटा आप खाना खा ले, काम छोड़, खड़ी दोपहर हो गई। चलो रामू काका, माँ खाना लाई है। अभी आता हूँ, थोड़ी सी कटाई और कर लूं। कटाई और जुताई तो लगी रहती किसान के साथ। माँ को इंतजार कराना, भगवान को इंतजार कराना है। चलो राजा चलो। अच्छा भाई चलो। काका गाड़ी रोको, मैं अभी आई। क्या लाई है माँ? वही जो तुम्हें पसंद है, बाजरे की रोटी और चने का साग। और चटखारे के लिए आम का अचार, ऊपर से मटका भर के छाछ। बाबा। ओ बाकी बाबू, तुम्हारा हिस्सा बटाने मैं भी आ गई हूँ। ए बजर बट्टू, तू कब आई? बस स्टेशन से सीधी चली आ रही हूँ। बात हुई ना। देख ले माँ, कितनी कसी है तेरी बाजरे की रोटी में। ये बिन तार के तार में बंदी चली आई। चल इसको भी परोस दे माँ। अरे ये तो शहर से आ रही है, मक्खन तोस खाने वाली। बाजरे की रोटी कैसे हजम करेगी? सब हजम होने लगेगा जब खेतों में मेरे संग काम करेगी। मेहनत की भट्टी में तप कर शरीर फौलाद हो जाएगा, तब बाजरे की रोटी तो क्या, लोहे के चने भी चबा जाएगी। जैसे मैं अब नहीं चबा सकती। शहर में तो थोड़े दिन रही हूँ, सारी जिंदगी उसी कुएं का पानी पिया है, उसी चक्की का आटा खाया जिसका तुम खाते हो। तो ले खा, जबान की जगह दांत चला आपने। अगर मैं दांत चलाऊंगी तो तुम भूखे रह जाओगे। इसलिए माँ जी, आज नहीं कल खाऊंगी। अब चलती हूँ, बापू इंतजार कर रहे हैं। पढ़ाई खत्म कराई बेटी? हाँ माँ जी, इम्तिहान देकर आई हूँ, नतीजे का इंतजार है। ए बजर बट्टू, अपने बापू से कह देना कि बाके ने बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ अभी तुम लोग कहाँ हैं? जाओ जाओ। ए बजर बट्टू, तेरा बापू घर में है क्या? है तो जाके बोल हम आए हैं। बोलती हूँ। मैं भी तो देखूं कौन आया है। देखना भालना बाद में काका, पहले कुछ जलपान का इंतजाम करो। हाँ, मिठाई ना ला सको तो हम गुड़ से मुंह मीठा कर लेंगे। मुंह मीठा करना तो बाद में देखा जाएगा, पहले जा मुंह धो के आ कहीं से। काका, आज मुंह बड़ी जोर से धोया है। नहीं 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 नहीं, फिर भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। जा जा जा, जा। काका, क्या तुम हमें सच में जाने को कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, और आइंदा इस दरवाजे पर आना भी नहीं। ये क्या कह रहे हो भैया? परसों का अपना दिया हुआ वचन भूल रहे हो? लक्ष्मी बहन,
तुम तो तब की बात कर रहे हो जब गेहूं 1 रुपया मन बिका करता था। वो मंडियां कब की बंद हो गई और वो गेहूं बेचने वाले सौदागर न जाने कहाँ चले। तुम ये तो सोचो भैया, बाकी और पारो जब खिलौनों और गुड़ियों से खेलते थे तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बहन, मेरे लिए शादी गुड़ियों का खेल नहीं है। मैंने अपनी बेटी को कॉलेज तक इसलिए नहीं पढ़ाया है कि मैं एक दिन उसे ऐसे गंवार जाहल और अनपढ़ के पल्लू से बांध दूं। भैया, मैं तुम्हारे आगे भीख की झोली फैलाती हूँ, मेरे बेटे का दिल मत तोड़ो। हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे का दिल न तोड़ूं, लेकिन अपनी बेटी का नसीब फोड़ लूं। तुम्हें झोली फैलानी है तो किसी दूसरी जगह जाके फैलाओ। दानवीर करण कोई और होगा इस गांव में, मैं नहीं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ भैया। खबरदार, जो तूने ऐसे किया तो मेरा सर करके गिर सकता है माँ। तेरा सर किसी के पाँव में झुक नहीं सकता। चल हम यहाँ से चलते हैं। बाकी तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुझ में हिम्मत है तो पकड़ मेरा हाथ और चल मेरे साथ। आज दिखा दे अपने बाप को, दिल का बाजार है ना जो, उसमें गेहूं की मंडी की तरह सौदे नहीं होते। मोहब्बत के तराजू में कॉलेज की डिग्री नहीं रखी जाती, इसमें दिल रखे जाते हैं। दिल, ऐसा दिल है तेरे पास तो चल, अभी चल मेरे साथ। बांक है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। जा पार्वती, अंदर जा। बाबू, अंदर जा, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा यहाँ। जा, जान ले बेटा। नहीं बाबू। अच्छा काका, तो हम चल दिए तुम्हारे दरवाजे से, लेकिन हम फिर आएंगे इस दरवाजे पर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने नहीं, तुम्हें अपनी दुल्हनिया दिखाने आएंगे, जो तुम्हारी बेटी से कई ज्यादा पढ़ी लिखी, कई ज्यादा सुंदर होगी। चल मां। वो मुखिया का बच्चा अपने आप को क्या समझता है? दुनिया में सिर्फ उसकी लड़की पढ़ी लिखी है, दूसरा कोई नहीं। अरे मुखिया को मारो गोली, तुम शहर चले जाओ। सुना है वहाँ पर MA BA पास फुलझड़ियाँ ऐसे घूमती हैं जैसे गांव में भेड़ बकरियां फिरती है। सिर्फ आंटी में पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत है अपन के पास, लेकिन मेरे जैसे अनपढ़ से कोई शहरी लड़की शादी करने के लिए तैयार भी होगी? क्यों नहीं होगी? अब पढ़े लिखे भी समझ गए हैं कि पढ़ भर लेने से पेट नहीं भर सकता। इसलिए भैया, पढ़े लिखे लोग भी गांव की तरफ भागने लगे हैं। बात तो तूने पते की कही, लेकिन शहर ससुरे का तो हमने फोटो भी नहीं देखा। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वहाँ जाके कहाँ ठहरना है, किससे मिलना है। अरे तुम भी बड़े भोले हो बांके बाबू। शहर वालों को तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, शहर वाले तो तुम्हें सारे जानते हैं। रेडियो पे कितने जोर शोर से तुम्हारा नाम बोला गया है। तेरा मतलब है कि सारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी मेरा नाम जानती होंगी? अजय बिल्कुल, तुम तो सिनेमा एक्टर की तरह मशहूर हो गए हो। आ गई बात समझ में। पहले अपना नाम बताऊंगा, फिर बात करूंगा। बांके भैया, शहर से लौटते वक्त मेरे लिए नया उस्तरा जरूर लाना। ये तो ऐसी कीले जैसी दाढ़ियों से रगड़ रगड़ कर उस्तरे से दरांती बन गया। ओ राजा, आज तो तू इस दरांती से ही मेरी हजामत कर दे। तेरे उस्तरे और बांके बाबू की दुल्हनिया का इंतजार करते करते तो मेरी काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी। अरे बजर बट्टू, दुल्हनिया आएगी और जरूर आएगी, जो मुखिया की बेटी से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। और अगर न ला सका ना तो तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ? अरे भाई लकड़ियों, जरा जल्दी करो, ये हमारे ठाकुर संक्रांत सिंह की पहली और आखिरी शादी है।